नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वक्त की पुकार न्यूज़ लाइव में आप सबका स्वागत है। अररिया आदर्श थाना में रामनवमी पूजा को लेकर एक शांति समिति का बैठक कराया गया। एसडीओ अररिया शैलेश चंद्र विश्वास, सीओ अररिया गोपी मंडल, थाना प्रभारी सुनील कुमार, ओमनगर से बच्चू पासवान, कमाले हक, सीताराम मंडल, रेशमलाल पासवान, शशि भूषण झा इत्यादि बुद्धिजीवी मौजूद थे। आपको बताते चलें कि कोरोना की महामारी के बढ़ते हुए आदेशानुसार यह फैसला सुनाया गया कि संध्या 6 बजे से कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। अगर कोई भी किराना दुकान, रेस्टोरेंट, होटल इत्यादि दुकानें खुली तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। आपको बताते चलें कि मेडिकल की दुकान है खुली रहेगी। पूजा पाठ, मंदिर में भजन कीर्तन इत्यादि का प्रोग्राम नहीं रखने का आदेश भी दिया गया है। अररिया से चंदन कुमार की खास रिपोर्ट। कोरोना का प्रकोप घट नहीं जाता। अच्छा, जुलूस नहीं निकल रहा है तो रामधनी ही कर लेते हैं, अष्टजाम ही कर लेते हैं, ये तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो नहीं, तो जब आप अष्टजाम करिएगा या रामधनी करिएगा तो स्वाभाविक रूप से उसमें 20, 25, 50 लोग चले ही आएंगे। तो भाई इसीलिए ऐसे किसी भी आयोजन या जमावड़े पर रोक लगाई गई है। संजीव जी, सरकार का आदेश 2 दिन पूर्व हुई है, लेकिन हमारे ओमनगर में जो चैती दुर्गा का आयोजन किया गया है अभिनंदन भी करते हैं। आपको याद होगा जब पिछली बार हम लोग मिले थे शांति समिति में होली के समय, होली के 2 या 3 दिन पूर्व, जिसमें होली और शब बारात दोनों को लेके ये बैठक शांति समिति की बैठक की गई थी। और मेरे सामने जो बैठे हैं इनका एक वो था कि जो कब्रिस्तान है वहाँ पे हंगामा होता है, प्रशासन को आना चाहिए। तो हमने इंश्योर किया था और इनसे मिले भी थे। अगर इनको याद होगा तो हम आए भी थे और अगले रात को भी आए थे। तो प्रशासन तो हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा ही कोशिश रहती है। और आप ही की तरह, जनता की तरह हम लोग भी एक आम इंसान हैं। हम लोग आप लोग से यही कोशिश अपेक्षा रखते हैं कि जो सरकार का गाइडलाइंस है उसमें आप लोग 100% अनुपालन करें, उसका अच्छा सा अनुपालन करें। क्योंकि सरकार जो है हमारे अच्छा के लिए कि फरवरी तक हमारा जो कोरोना का जो संक्रमण के मामले थे और मार्च में 5 टाइम्स पर डे बढ़ गया, मतलब प्रतिदिन 5 गुना बढ़ गया था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा कि हम लोग जब रिलैक्स हुए, जब हम लोग जो और स्टेट में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब में पूरी तरह से फैल चुका है, दिल्ली में फैल चुका है। तो जो 2 दिन पहले जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के सभी डीएम, एसपी, आईजी, कमिश्नर सभी के साथ बैठक की, करिए बैठक 4 या 5 घंटे चली वीसी के माध्यम से। उसके बाद जो फीडबैक लिया, फीडबैक लेने के उपरांत ही ये गाइडलाइंस जारी हुआ। और उसमें जो प्रमुख बिंदु है जो सब लोगों को पता है, मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया, उनके माध्यम से मैं सभी आम जनता तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। जो सरकार का गाइडलाइंस है उसमें स्पष्ट है कि 6 बजे के बाद कोई भी दुकान खुला नहीं रहेगा। तो इसको अच्छा सा अनुपालन करने की जिम्मेवारी आपकी भी है, हमारी प्रशासन की है, लेकिन आपकी भी उतनी है। आपकी भागीदारी बहुत ज़्यादा मायने रखती है हमारे लिए। दूसरा है कि रात को कर्फ्यू रहेगा, मतलब कि 9 बजे से 5 बजे सुबह तक सभी प्रकार के दुकानें बंद रहेंगी। इसेंशियल आइटम जैसे कि आपके मेडिकल स्टोर वो खुले रह सकते हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट वगैरह बंद रहेंगे कंप्लीट, लेकिन होम डिलीवरी, टेक अवे जो होता है, जो होम डिलीवरी पार्सल करते हैं, वो व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन वहाँ पर खाने की व्यवस्था बैठ कर नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त एक जो चूंकि शांति समिति की बैठक है तो उसके उपलक्ष्य में ये जो गाइडलाइंस है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि ये गाइडलाइंस परसों आया। गाइडलाइंस आया उसका जो 8 नंबर जो कंडिका उसमें है कि सभी प्रकार के धार्मिक स्थल 15/5/2021 तक बंद रहेंगे, मतलब कि 15 मई तक बंद रहेंगे पूरी तरह से सभी प्रकार के धार्मिक स्थान। तो इससे स्पष्ट है कि आपको ये भी पूजा नहीं करना है, इस तरह का कोई अनुष्ठान नहीं करना है, कोई इस तरह का जुलूस नहीं निकालना। अब देखिए, अगर आपको याद होगा तो गत वर्ष जब कोरोना का पीरियड चल रहा था तो उस समय
किसी प्रकार का जॉइंट ऑर्डर नहीं निकलता था, क्योंकि वो स्पष्ट था कि कोई भी इस तरह का कार्यक्रम नहीं होगा, सभी धार्मिक जो संस्थान है बंद हो गए हैं, तो कोई जॉइंट ऑर्डर नहीं, कोई मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन नहीं होता है। लेकिन इस बार मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन हुआ डिस्पाइट की, बावजूद इसके कि धार्मिक संस्थान बंद हो गए। तो वो चूंकि गाइडलाइंस परसों आया और कई लोगों ने मूर्ति का स्थापित कर लिया, तो उसके लिए सभी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। और जिन लोगों ने मूर्ति स्थापित किया तो उनसे अनुरोध है कि सरकार का जो गाइडलाइंस आया उसमें एक चीज बड़ा स्पष्ट किया हुआ है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकता अनुसार नगर क्षेत्रों एवं प्रखंड मुख्यालयों में दंड प्रक्रिया की धारा 144 का प्रयोग कर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। मतलब कि ये जो शक्तियां हैं वो जिला प्रशासन को दी गई है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नौबत नहीं आनी चाहिए। और एक और सरकार ने लिखा है कि जो भी गाइडलाइंस है उसको सख्ती से कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। जिला प्रशासन, बिहार के जितने भी जिले हैं सभी जिला प्रशासन को दिया गया। तो शांति समिति की इस बैठक में बेसिकली ये शांति समिति की जो बैठक होती है इसलिए बैठक होती है कि जो सभी धर्म के जो लोग हैं, सभी धर्म के समुदाय के जो लोग हैं वो बिना भेदभाव के एक दूसरे के साथ पूरा जो आपका हारमोनी है, कम्युनल हारमोनी, उसको बनाए रखें। लेकिन दूसरा पहलू यहाँ पे ये भी आ रहा है कि हम लोगों को कोरोना का भी संक्रमण के दौर से गुजरना है, तो उसका भी अनुपालन करना है। तो इन्हीं सब चंद के साथ कि आप इसका अनुपालन करवाएं। और जो मूर्ति स्थापित कर दी गई है, जो प्रशासन का जो गाइडलाइंस है, जो रूट चार्ट दिया जाता है, उस रूट को फॉलो करें। और एक बार स्टार्ट करें तो एंड करें, बीच में रोके नहीं। सारा जो आप विसर्जन करेंगे ट्रैक्टर पे करें, पैदल कोई नहीं चलेगा। जनरेटर की व्यवस्था आप लोगों को नहीं करनी है। इस 2 महीनों में बहुत आज से 2 दिन पहले मतलब कि 18 अप्रैल को गृह विभाग बिहार सरकार के द्वारा एक गाइडलाइंस जारी किया। उसके तहत गाइडलाइंस की जो कंडिका 8 में उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि सभी प्रकार के धार्मिक स्थल दिनांक 15/5/2021 तक बंद रहेंगे। मतलब कि किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन जो नहीं किया जाएगा 15 मई तक। एक तो ये था, और दूसरा है कि कोरोना का जो संक्रमण बढ़ता जा रहा है उसको लेकर और इस रामनवमी को लेकर, दोनों को लेकर एक शांति समिति की बैठक की गई थी। और ये इस बैठक में सरकार का जो गाइडलाइंस है उसको सभी लोगों के बीच पहुंचाना था। जितने भी सम्मानित सदस्य हैं यहाँ पे शांति समिति के, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से आम जनता के बीच में ये संदेश, सरकार का ये संदेश पहुंचाना हम लोग का मुख्य उद्देश्य था। जिसके अंतर्गत ये है कि सभी प्रकार की जो दुकान है वो शाम 6 बजे के बाद बंद हो जाएगी। रेस्टोरेंट वगैरह जो है वो बंद रहेंगी, लेकिन टेक अवे या होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। इसके अतिरिक्त जितने भी शॉपिंग मॉल है, जिम है, जो क्लब हैं, तो सभी प्रकार के जो इस तरह के जो संस्थान है कंप्लीट बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त रात को नाइट कर्फ्यू का लगाया गया, 9 बजे रात्रि से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू है। इसी का अनुपालन जो सरकार का जो निर्देश है, जो इस तरह का जो गाइडलाइंस है, उसको अच्छा सा अनुपालन करने का भी इस शांति समिति में लोगों से अनुरोध किया जाएगा। अभी जो आप लोग मीडिया के माध्यम से पुनः मैं जितने भी आम जनता है उनको मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो सरकार का गाइडलाइंस है उसको अच्छा सा अनुपालन करें। शाम 6 बजे के बाद सभी प्रकार के दुकान बंद कर दें। आप लोग को जब तक अति आवश्यक नहीं हो घर से बाहर नहीं निकले। और जो आपका अगर किसी ने मूर्ति स्थापित किया है कि रामनवमी को लेकर, तो उनसे अनुरोध है कि वो विसर्जन के समय यथासंभव दिन में ही करें और साथ में भीड़ एकत्रित नहीं करें। सर, शहर में मॉल भी खुले हुए हैं अभी? हाँ, अभी भी खुले हुए हैं। अच्छा, इंडिया मॉल जो है वो खुला हुआ है। अच्छा, इसकी जानकारी नहीं है। अगर इसकी इस तरह की है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो सरकार का गाइडलाइंस है उसका अच्छा सा अनुपालन उनको भी करना पड़ेगा। पूर्व में भी आपको याद होगा उन पर कार्रवाई की गई थी और वो कार्रवाई करने से लोगों पे भी असर दिखा था। इस बार भी कार्रवाई की जाएगी।